नमस्कार किसान भाइयों, कृषक मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो बाजार में हम सबको परेशान करता है कि भाई डीएपी खरीदें, एनपीके लें या फिर एसएसपी। चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सवाल यही है कि इन तीनों में से हमारी फसलों के लिए असली बाहुबली कौन है। आज हम इन तीनों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तगड़ा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप घर पर ही डीएपी से भी ज्यादा शक्तिशाली खाद बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सीधे विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इन खादों की बोरियों के अंदर आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की, जिसे फास्फोरस का राजा माना जाता है और ये सच भी है। इसमें 46% फास्फोरस है जो जड़ों को बहुत तेजी से फैलाता है। लेकिन यहीं एक दिक्कत है, ये फसल के लिए एक अधूरा भोजन है। सोचिए, इसमें पोटैश, सल्फर और कैल्शियम जैसे बेहद जरूरी तत्व तो हैं ही नहीं, बिल्कुल जीरो। अच्छा, फिर आता है एनपीके 12-32-16। ये एक तरह से बैलेंस डाइट जैसा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ एक ही बैग में। ये उन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है जो अलग अलग खाद मिलाने की झंझट से बचना चाहते हैं। सुविधाजनक तो है, पर क्या ये सबसे शक्तिशाली या सबसे सस्ता विकल्प है? शायद नहीं। और अब बात करते हैं हमारे छुपे रुस्तम एसएसपी की। हाँ, इसमें फास्फोरस सिर्फ 16% है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका बोनस 11% सल्फर और 18% कैल्शियम। और मजे की बात यह है कि यह आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है और विज्ञान ये साफ साफ कहता है कि सल्फर के बिना आपका पौधा नाइट्रोजन का ठीक से इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। ये देखिए, इस टेबल को देखकर तो पूरी कहानी ही साफ हो जाती है। जहां डीएपी और एनपीके में सल्फर और कैल्शियम गायब हैं, वहीं एसएसपी इन दोनों जरूरी पोषक तत्वों का खजाना है। और यकीन मानिए, ये दोनों तत्व आपकी मिट्टी की सेहत और फसल की क्वालिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो अब आते हैं उस सीक्रेट फॉर्मूले पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके पैसे भी बचाएगा और पैदावार को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण है जिसे आप खुद तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप बाजार के बने बनाए डीएपी या एनपीके पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते और अपनी फसल को हर वो चीज देना चाहते हैं जिसकी उसे वाकई में जरूरत है, तो ये खास मिश्रण सिर्फ आपके लिए है। फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है, ध्यान से सुनिए। 1 एकड़ खेत के लिए आपको लेना है 3 कट्टे एसएसपी। इससे मिलेगा फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। फिर उसमें मिलाइए 35 से 40 किलो यूरिया जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा, और आखिर में 25 से 30 किलो पोटाश यानी एमओपी जो आपकी फसल में चमक और मजबूती लाएगा। तो सवाल यह है कि यह कॉम्बो इतना खास क्यों है? अरे, क्योंकि इसमें डीएपी से भी ज्यादा कुल पोषक तत्व हैं। ये बाजार के एनपीके मिश्रणों से ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे बड़ी बात, ये आपको सल्फर और कैल्शियम मुफ्त में देता है। गन्ना, गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों के लिए तो ये समझ लीजिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, इस मास्टर फॉर्मूला से सबसे बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए कुछ वैज्ञानिक नियमों का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। इन चेतावनियों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिंक सल्फेट को भूलकर भी इस मिश्रण में सीधे मत मिलाइएगा। जिंक और फास्फोरस एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। अगर आपने इन्हें मिला दिया तो ये आपस में क्रिया करके आपकी खाद को पत्थर बना देंगे और वो किसी काम की नहीं रहेगी। जिंक डालना है तो हमेशा 15 दिन बाद ही डालें। और हाँ, एक और जरूरी सलाह, जैसे ही आप यूरिया और एसएसपी को मिलाते हैं, इस मिश्रण को तुरंत अपने खेत में इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसे बनाकर ज्यादा देर तक रखेंगे तो ये नमी पकड़ लेगा, गीला होने लगेगा और फिर इसे खेत में बराबर फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अंतिम फैसले पर। आपके खेत, आपकी फसल के लिए सबसे सही विकल्प क्या है? चलिए इसे आपके लिए एकदम आसान बना देते हैं। देखिए, फैसला बिल्कुल साफ है। अगर आपको सिर्फ जड़ों को तुरंत तेजी देनी है तो डीएपी के साथ पोटैश मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, एक आसान और संतुलित खाद चाहिए, तो एनपीके 12-32-16 ले लीजिए। लेकिन अगर आपको कम से कम खर्चे में सबसे तगड़ा रिजल्ट चाहिए, साथ में सल्फर और कैल्शियम का जबरदस्त फायदा भी, तो हमारा बताया हुआ एसएसपी, यूरिया और पोटैश का फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। तो किसान भाइयों, बात सीधी सी है, सिर्फ वो मत कीजिए जो सब कर रहे हैं। याद रखिए, एक बम्पर फसल की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि सही वैज्ञानिक जानकारी है।
तो अब आप बताइए, इस सीजन में आप अपनी फसल के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कृषक मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। जय जवान, जय किसान।